उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक लंबी परिनालिका ले लेना है। देखिए ये आपने ले लिया लंबी परिनालिका और इसके दो सिरे यस और यस। ये ऊपर जो डॉट डॉट बनाया जा रहा है ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, जो डॉट डॉट वाले। और ऐसे ही नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर रहेगा तो क्रॉस बनेगा। ठीक है, इसमें हमें एक परिनालिका लेना है। ये तो हमारी लंबी परिनालिका हो गई। इसमें धारा प्रवाहित करा करके क्या उत्पन्न कराएंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो धारा प्रवाहित कराने के लिए बेटा आपको एक तार लेना पड़ेगा। उस तार को हम जो है इस रूप में रख देंगे, P Q R S। ये तार है, जिस तार की लंबाई कितनी है, यह है आयताकार तार लेंगे। और यहाँ पे आपका ये चुंबकीय क्षेत्र स्थापित है I। इसी धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हो रहा है उसका क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी एक लंबी परिनालिका, लंबी परिनालिका जिसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र, लंबी परिनालिका के भीतर क्या उत्पन्न है, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B वेक्टर विद्यमान है, विद्यमान। आगे देखिए हमें क्या गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए एक आयताकार लूप लिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए, क्षेत्र की गणना के लिए हम क्या करते हैं, एक आयताकार लूप। लूप क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस तार को एक बार लपेटा गया। अब किस रूप में लपेटा गया, आयत के रूप में लपेटा गया। तो आयताकार लूप कौन सा, P Q R S लेते हैं, जिसमें जो तुम्हारी लंबाई PQ की लंबाई बराबर होगी SR के या RS के। और कितनी लंबाई है, L। ठीक, आगे देखिए बेटा कितनी चीजें हैं। अब क्या करेंगे, आपने फार्मूला याद किया है पिछले टॉपिक में कि जब कोई लूप रहता है तो लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकाला जाता है, एम्पियर के परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम कल आपको हमने बताया, तो लगा देंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। जरा समझिए इस नियम को। परिपथीय नियम ये कहता है
कि जो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र होता है B डॉट dl, जो छोटा सा टुकड़ा है, अब वो ये 4 टुकड़ों में है था, तो पहले किस तार की बात होगी? PQ वाले की, यानी P से लेके कहाँ तक की बात होगी? Q तक की बात होगी। ये लिमिट लगा हुआ है, लिमिट लगाने का मतलब ये है कि P से शुरू हुआ और कहाँ गया? Q पर गया। तो B डॉट dl आप जानते ही हैं, P से शुरू हुआ Q तक गया, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा? cos थीटा। क्योंकि इस स्थिति में B वेक्टर तथा dl वेक्टर परस्पर समांतर हैं, परस्पर समांतर हैं। जरा समझिए कैसे समांतर हैं? चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है और लंबाई भी उसी दिशा में आ रही है, तो परस्पर समांतर हैं। इसलिए थीटा का मान 6 डिग्री होना चाहिए, और अगर थीटा 0 डिग्री रख दीजिए तो क्या मिलेगा? B डॉट dl कौन सा वाला? P से Q तक, ये आपका मान आएगा समाकलन में B dl और cos थीटा, तो थीटा की जगह रख दिया गया कई डिग्री, तो ये तुम्हारी मान आ गई क्लोज्ड इंटीग्रल B dl गुणे 1, cos 0 का मान 1, तो P से Q तक कितना मान आया? B डॉट dl का B बाहर आ जाएगा और dl का समाकलन हो जाएगा L, क्योंकि लंबाई जो है वो PQ की लंबाई कितनी है? L। तो चाहे तुम इसका छोटा छोटा टुकड़ा जोड़ोगे तो पूरे P से लेके Q तक का कितना लंबाई मिलेगा? इसीलिए यहाँ L लिख दिया गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब जैसे P से Q निकाले हैं, ऐसे ही Q से क्या निकाल लो? R। आगे देखिए, इसी प्रकार QR और SR क्या एक जैसा है? बताओ। जैसे ये QR है वैसे तो SP है, ये दोनों एक जैसी रेखाएं हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कौन सी वाली? Q से लेके R तक, और अंदर क्या? B डॉट dl, ये बराबर होगा किसके वाले के? S से लेकर के P तक, तो S से P B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ठीक है। और ये मान कितना होगा? इसको भी जरा निकाल लिया जाए, तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आएगा? cos थीटा। अब देखिए, जब तुम इसकी बात करोगे QR की, तो क्या इस रेखा के ये तुम्हारी लंबाई लंबवत हो गई? तो यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में B वेक्टर और कौन सा? dl वेक्टर परस्पर लंबवत है। तब अगर लंबवत है तो थीटा का डिग्री 90 डिग्री। तो जरा बताइए, अगर 90 डिग्री बनने वाला है तो क्या P Q से लेकर के R D वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर होना चाहिए कितने के? S से P तक D वेक्टर डॉट, क्या ये मान 0 होना चाहिए? क्यों? क्योंकि cos 90 जैसे आप रखोगे तुरंत पूरा मान
तो 90 डिग्री होने की वजह से यहाँ से कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलेगा, यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा। अब आपके पास बचा कौन सा? आरएस वाला। भाई ये हो गया PQ, QR हो गया, SP हो गया, तो कौन सा बचा? आरएस। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अवयव खंड कौन सा वाला? आरएस। क्या ये आरएस इस परिनालिका के बाहर का हिस्सा है? देखो परिनालिका के कहाँ, और जब बाहर है तो चुंबकीय क्षेत्र तो परिनालिका के अंदर है, और आप जिसकी गणना करने वाले हैं वो कहाँ है? बाहर है। तो चूंकि अवयव खंड आरएस परिनालिका के बाहर है। जरा बताइए, जब परिनालिका के बाहर हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र रह ही नहीं गया, और जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं रह गया, अतः B बराबर क्या हो जाएगा? 0। और अगर B 0 हो गया तो कौन सा वाला? R से यस वाला जो आप पढ़ने जा रहे हैं, B डॉट dl वेक्टर, इसका मान कितना हो जाएगा? क्योंकि B ही 0 हो गया। ठीक, तो आप कितने बचे आपके पास? 4 हो गए। ये तो हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर कौन सा? 2, और ये कौन सा? 3। तो अगर मुझे पूरे आयताकार के कारण निकालना हो तो इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। हमें तो पूरी परिनालिका के लिए निकालना है, तो क्या लिखेंगे बेटा? पूरी परिनालिका का जब लिखोगे तो B डॉट dl जब लिखोगे तुम B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, कहाँ से? B से शुरुआत करोगे और यस तक जाएगा। कैसे बनेगा? पहले P से कहाँ तक? Q तक, फिर कहाँ से? Q से R तक, फिर कहाँ से? अब कहाँ से? R से S तक, और फिर कहाँ से? प्लस S से P तक, B डॉट dl। तो ये सारे मान जब तुम रखोगे तो कितना आएगा? B डॉट dl का मान यस से शुरुआत हो करके यस तक जब जाएगा तो क्या इसका मान B से Q वाला मान B गुणे यल आया है? तो यही B गुणे यल आया है, बाकी सब क्या आया है? ये भी 0 है, और इसका मान भी क्या है? 0। और ये नीचे वाला भी क्या आया? 0। यहाँ देखो, इस वाले में दोनों का मान तो 0 है, तो पूरा मान कितना आया? P से शुरू हुआ यस तक B डॉट dl, ये पूरा मान आ जाएगा B गुणे dl के बराबर। अब आप जानते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से, क्योंकि एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या कहता है एम्पियर का परिपथीय नियम? जो आपका B डॉट dl होता है बराबर होता है कितने के? म्यू नॉट I के बराबर होता है। तो B डॉट dl का मान कितना आया है? B गुणे यल आया है, और बराबर म्यू नॉट गुणे I। तो B बराबर कितना आया? म्यू नॉट गुणे I और बटे में यल। ठीक, अब देखिए ये जो तुम्हारा यल है, यल एक लंबाई तो है, तो इसी यल को यन लिख दिया जाता है।
तो सूत्र बन जाता है B बराबर म्यू नॉट NI। यही लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान